Dear friends, today we are going to discuss about the sequence and series. तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज में कि सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय अ सीक्वेंस। तो देखिए सीक्वेंस को हम लोग बेसिकली कैसे डिफाइन करते हैं कि दैट इज अ सक्सेशन ऑफ नंबर succession of numbers arranged in a definite order according to a certain given rule is called a sequence, है ना। कि अगर जो भी अगर सीक्वेंसिंग है, नंबर्स कई सारे नंबर्स दिए गए हैं और उनके बीच में कोई एक फिक्स्ड ऑर्डर है, फिक्स्ड पैटर्न है, तो उस टाइप के जो आपके नंबर्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं सीक्वेंस। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लूं यहाँ पे, तो देखिए आपका लेट सपोज मैंने लिया 3 4 9 8 7 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोई प्रॉपर पैटर्न हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसमें आपने क्या किया, 3 से 4 में 1 ऐड कर दिया, फिर 4 से 9 आप गए यानी 5 ऐड कर दिया, देन आपने 1 माइनस कर दिया, फिर 1 माइनस कर दिया, फिर 5 प्लस कर दिया। कोई एक फिक्स पैटर्न या ऑर्डर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कि नॉट अ सीक्वेंस। ये आपका क्या है, एक सीक्वेंस नहीं है। बट अगर मैं एक फिक्स्ड ऑर्डर में लिखूं कि 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15, है ना, और इसमें मैं आपको 15 के बाद के नंबर्स को पूछूं कि बताइए कि 15 के बाद क्या नंबर होगा, तो आप इजिली बता सकते हैं बिकॉज इट इज फॉलोइंग अ फिक्स्ड पैटर्न। यानी कि जो प्रीवियस नंबर है, ये जैसे ये नंबर है आपका, इसमें आपने 3 ऐड किया तो 6 मिला, फिर उसमें 3 ऐड किया तो आपको 9 मिला, फिर 3 ऐड किया तो आपने इसमें 12 मिला। दैट मीन्स वी आर फॉलोइंग अ फिक्स्ड पैटर्न। तो अगर 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 होगा, 18 के बाद आप 21 होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड द नंबर्स। तो ये आपका सीक्वेंस जो होता है, बेसिकली हम दो तरीके का दो चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। एक होता है आपका एपी, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरा हम लोगों को जो पढ़ना है इसमें वो पढ़ना है जीपी, दैट मीन्स योर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। के अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होता है, एपी क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको होता है कि देयर इज अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स। अगर नंबर्स के बीच में कॉमन डिफरेंस होगा तो दैट विल बी कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे ये वाला हम देख पा रहे हैं ऊपर ही, यहाँ पे देखिए सभी जगह पे आपको उनमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, और वो कॉमन डिफरेंस क्या है, 3। 3 इज द कॉमन डिफरेंस अमंग ऑल द नंबर्स। तो ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। लेट ए बी सी डी आर इन एपी। मान लिया कि ये क्या है, एपी में है। तो एपी में है इसका मतलब है कि बी माइनस ए क्या देगा हमें, कॉमन डिफरेंस देगा, इज इक्वल्स टू डी माइनस वी कैन से सी माइनस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू डी माइनस सी। ओके, तो हम अभी इतना को अगर कंसिडर करें तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, दोनों तरफ अगर b को हम एक तरफ लेके जाएं तो b प्लस बी इज इक्वल्स टू a प्लस सी मिल रहा है। ओके, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा, 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, और फ्रॉम हियर वी कैन हैव b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 2। तो अगर ये रूल आपका फॉलो कर रहा है
अगर कोई सीक्वेंस है एंड इफ इट इज फॉलोइंग दिस रूल देन वी कैन से कि ये आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, नाउ सी कि अगर आपके पास प्रोग्रेशंस की अगर हम बात करते हैं तो लेट अस सपोज कि आपके पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए जो है आपका वो फर्स्ट टर्म है एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस बिटवीन देम। है ना, कॉमन डिफरेंस है। देन अगर हम बात करें फर्स्ट नंबर का तो फर्स्ट नंबर आपका ऑलरेडी क्या है, ए है। सेकेंड नंबर की अगर हम बात करेंगे तो अगर हम ए में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दें तो वी विल बी गेटिंग द सेकेंड नंबर। सिमिलरली वी विल गेटिंग द थर्ड नंबर एज ये ए प्लस डी, है ना। ए प्लस डी में अगर आप डी ऐड कर दें तो एक तरह से ये क्या होगा, इट इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d। इसी तरह से अगर फोर्थ नंबर आपको पता करना होगा तो दैट विल बी ए प्लस 3d। फिफ्थ नंबर के लिए दैट विल बी ए प्लस 4d एंड सो ऑन, है ना। और इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखिए जो कॉमन आपको दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अगर आप सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो डी के आगे क्या है, दो, मतलब कि दूसरे नंबर की बात करें तो डी के आगे जो कोफिशिएंट है, मतलब कि डी का जो कोफिशिएंट है वो 2 माइनस 1 है। यहाँ पे अगर तीसरे की बात कर रहे हैं तो देखिए कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यानी कि 3 की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट 2 है। अगर आप चौथे नंबर की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट 3 है। पांचवें की बात कर रहे हैं तो कोफिशिएंट 4 है। यानी कि एक जो सीक्वेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपका वहां पे वो एक कम है। तो इसी तरह से अगर हम nth टर्म पता करें, nth टर्म पता करने जाएं तो दैट विल बी कि फर्स्ट टर्म में अगर आप यहां से ऐसे लिख दें n-1 इंटू डी तो आपका क्या होगा, nth टर्म। तो इसकी मदद से आप कोई भी टर्म पता कर सकते हैं। जो अभी हमने ऊपर लिखा है उसमें चलिए कोई भी टर्म आप चूज कर लीजिए। हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमें पहला टर्म ही पता करना है, फर्स्ट टर्म पता करना है ना। तो फर्स्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये लिखना है a प्लस एन। क्या है n, मतलब कि कौन सा टर्म, आपका टर्म की बात किया जा रहा है तो पहला टर्म है यानी कि 1-1 इंटू डी। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस 0 एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू a। तो देखिए आपका a था ना, ये आपका a था। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी टर्म अगर आपको पता करना हो तो वी कैन इजिली फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ दिस। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस कई बार क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाता है कि कोई पार्टिकुलर टर्म दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये टर्म इस सीक्वेंस का है या नहीं है ना। ये टर्म इस सीक्वेंस का है या नहीं है। तो इसके लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि n का वैल्यू क्या होगा। जैसे आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, मान लीजिए इज 301 term of the AP 5, 11, 17, 23। ओके, इसका इस सीक्वेंस का टर्म है या नहीं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे लेट 301 be the nth term of the AP। हमने मान लिया कि ये आपका क्या है, nth टर्म है। तो यहाँ पे जो पहला टर्म दिया हुआ है वो क्या है, यानी कि फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, दैट इज योर 5 गिवन है। कॉमन डिफरेंस की बात करें तो देखिए 11 माइनस 5 कितना होता है, 6। 17 माइनस 11 क्या होता है, 6। 23 माइनस 17 क्या होता है, 6। यानी कि हम यहाँ पे पहले बार तो हमने देख लिया कि वहां पे 6 है, लेकिन सबको हम कंफर्म कर रहे थे कि सब जगह 6 है ना। तो यहाँ पे हमें सब जगह क्या मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस 6 मिल रहा है। सो इट विल बी इक्वल्स टू
6। तो ये हमने एज्यूम किया है कि 310 क्या है, nth टर्म है। सो हम nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि nth टर्म इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म की जगह हमने 301 रखा, a आपको 5 है रखा हमने, n हमें नहीं पता है। चलिए n हम पता करते हैं, तो ये 301 जो है कौन टर्म होगा, है ना, ये हम पता करते हैं यहाँ पे। तो ये 310 इज इक्वल्स टू 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करिए तो 6n माइनस 6, राइट। तो 5 में से 6 गया तो -1 आया और -1 आया ये, तो दिस इज -1 प्लस 6n। और इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 6n इज इक्वल्स टू 301 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 302। और यहाँ से n का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो ये 302/6 यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना, 53, है ना। ये आपका हो गया 50/2/6, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 51/3 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका आएगा। तो चूंकि यहाँ पे n का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, फ्रैक्शन में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है या हम कहें कि डेसिमल में आ रहा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने सीक्वेंस में रखा है तो या तो वो चौथे नंबर पे होगा या 5वें नंबर पे होगा या 50वें नंबर पे होगा, लेकिन 50 एंड 1/3 पे नहीं होगा, है ना। या तो 50 पे होगा या 51 पे होगा। दैट मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका n का वैल्यू अगर फ्रैक्शनल आता है, if fractional, that term will not be a part of the AP, वो आपका क्या होगा, AP का पार्ट नहीं होगा। Okay, so that's all about this session. See you back in the next session as well. Thank you.